केसरी चैप्टर 2 मूवी तो आप सबने देखी होगी। अभी हाल फिलहाल में मैंने इसके कुछ रिव्यूज देखे, तो बहुत से यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि मूवी फेक है, मत देखना, ये घटना झूठी है, और मूवी की कहानी बनाने के लिए कुछ कैरेक्टर्स मनगढ़ंत बना दिए गए हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो उनसे तो मेरा कहना यह है कि देखो भाई, मूवी है तो कुछ स्टोरी लाइन भी चाहिए होगी, और लोगों को बांध के रखने के लिए, कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर एक दो कैरेक्टर्स बना भी दिए तो कौन सी आफत है। इससे अच्छा तो फिर ये नहीं कह देते कि जाके हिस्ट्री की बुक पढ़ लो। सब शोर मचा रहे हैं, सही बात कोई नहीं बता रहा। एक्चुअली सही बात ये है कि इस मूवी में जो केस दिखाया गया है जनरल रेजिनाल्ड डायर के खिलाफ जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, एक्चुअली वो केस कभी कोर्ट में चला ही नहीं। तो अब बात यह है कि यहाँ पर ये बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि यहाँ पर दो कैरेक्टर्स थे, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट थे। पहला, जनरल रेजिनाल्ड डायर, जो कि आर्मी का एक जनरल था और 1919 में पंजाब में पोस्टेड था, और दूसरा पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। इत्तेफाक की बात है कि दोनों के लास्ट नेम सुनने में बिल्कुल सेम है। अब हुआ ये कि जब 1919 में रेजिनाल्ड डायर ने यह हत्याकांड किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना तो उसके ऊपर कोई केस चलाया, ना उसको सजा दी। इतना जरूर हुआ था कि जब ज्यादा शोर शराबा हो गया तो अक्टूबर 1919 में एक हंटर कमीशन बनाया था। हंटर कमीशन ने जनरल डायर की इस करतूत की आलोचना की, और उसकी रिकमेंडेशन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बस इतना किया कि उसको आर्मी से जबरन रिटायर किया और उसको वापस इंग्लैंड भेज दिया, जहां पे सन 1927 में उसकी मौत हो गई थी। अब दूसरा कैरेक्टर, माइकल ओ डायर। अच्छा, एक बात है कि ये जनरल डायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर, ये दोनों कट्टर इंपीरियलिस्ट थे। मतलब ये किसी भी विरोध को, किसी भी आवाज को पूरी तरह से हिंसा से दबाने में विश्वास रखते थे। अब माइकल ओ डायर ने क्या किया, 1924 में एक जाने माने जूरिस्ट सर सी शंकरन नायर के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दिया। केस इसलिए दायर किया कि सर सी शंकरन नायर ने एक बुक लिखी थी, गांधी एंड एनर्जी, और उसमें उन्होंने कहा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। अब ये केस गया जस्टिस हेनरी मैककार्डी की अदालत में, और अप्रत्याशित रूप से हेनरी मैककार्डी ने माइकल ओ डायर को क्लीन चिट दी। और क्योंकि अब ये जनरल डायर की जो हरकत थी, या 1919 का जलियांवाला बाग का हत्याकांड था, वो सीधे सीधे तो इस केस से रिलेटेड था नहीं, लेकिन क्योंकि जनरल डायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर दोनों 1919 में ही पोस्टेड थे, दोनों का टाइम एक था, तो इनडायरेक्टली जनरल डायर की करतूतों का भी इन्वेस्टिगेशन इसी केस में हुआ। हालांकि कोर्ट में नहीं हुआ, बट इनडायरेक्टली हुआ। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इस मूवी में जो दिखाया गया है वो इनडायरेक्ट कार्रवाई है जनरल डायर की करतूतों की इन्वेस्टिगेशन की, जो कभी कोर्ट में नहीं गई। तो हुआ ये कि जब ये केस चला 1924 में, माइकल ओ डायर ने जो केस दायर किया था सर सी शंकरन नायर पे, ये केस था मानहानि का। जनरल डायर की करतूतों की समीक्षा भी हुई, और ताज्जुब की बात यह है कि यहां पर भी हेनरी मैककार्डी ने जनरल डायर को क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि जो ये हत्याकांड हुआ था, जो गोलियां चलाई गई थी, वो एकदम जायज थी परिस्थितियों को देखते हुए। हालांकि हेनरी मैककार्डी की इस जजमेंट की बहुत आलोचना हुई थी, क्योंकि हंटर कमीशन का मानना ऐसा था नहीं। खैर, बात अंत में यही निकल के आती है कि जनरल डायर तो केवल एग्जीक्यूटर था इस हत्याकांड का, इसका सूत्रधार माइकल ओ डायर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वही था। जनरल डायर तो अपनी नेचुरल मौत मर गया 1927 में, लेकिन माइकल ओ डायर को भारत माता के सपूत उधम सिंह ने उसके कर्मों की सजा दी, लंदन जाकर 1940 में गोली मारकर। तो मुझे तो बस ये कंफ्यूजन ही दूर करना था, बाकी आप समझदार हो। जय हिंद।